अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्यों से गुजरती है। किस राज्यों से गुजरती है, कर्क रेखा के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं। तो अब इसमें क्या ऑप्शन दिया है, अब इसमें ऑप्शन जो जो दिया है, जो जिन जिन राज्यों से गुजरती है, हमें उन्हें चूज़ करना है, उन्हें चुनना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें तीन को नहीं दिया गया, यानी असम को नहीं दिया गया है। असम राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। गुजरात नंबर 1 पर है, गुजरती है। झारखंड नंबर 2 पे है, गुजरती है। और मिज़ोरम नंबर 4 पे है, गुजरती है। क्या बचा, ऑप्शन नंबर तीसरा वाला नंबर, यानी असम से नहीं गुजरती, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का लगभग 30% क्षेत्रफल, या हाँ 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। कौन कौन सा वो राज्य है जिससे 30% भारत के कुल क्षेत्रफल का 30% भाग तीन राज्यों में समाहित है। तो वो कौन कौन सा हो जाएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। यही 3 सबसे बड़े राज्य हैं। तो 30% भारत के क्षेत्रफल का 30% इन्हीं 3 राज्यों में है, इन्हीं 3 राज्यों का क्षेत्रफल है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट क्या है, तो पश्चिमी घाट ये वाला, इधर पश्चिमी घाट पड़ता है, ये पहाड़ों के ढलान है, पहाड़ों के ढलान है, सॉरी पहाड़ों नहीं, पठारों के ढलान है। ये पठार है, ये वाला भाग पठारी भाग है। तो इसके जो ढलान है पश्चिमी घाट और इधर पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट क्या है, पठारों के ढलान है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था, तो आंध्र प्रदेश का गठन अभी हम बता ही रहे थे कि जब आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था तो उस टाइम उसकी राजधानी कुर्नूल हुआ करती थी। तो उस क्वेश्चन में ही लिखा था 1953 में। तो आंध्र प्रदेश का गठन 1953, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया है, तो शिव समुद्रम जो है वो कावेरी नदी पे, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया है, तो शिव समुद्रम कावेरी नदी। कावेरी नदी दक्षिण भारत की गंगा है। कावेरी दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिणी गंगा गोदावरी हो जाती है, और गंगा उत्तर भारत की गंगा तो गंगा नदी है ही। तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी, और उसी पे शिव समुद्र, वहीं उसी नदी द्वारा शिव समुद्रम बनाया गया है। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय मानक समय का याम्योत्तर नहीं गुजरती, यानी भारतीय मानक समय किस राज्य से नहीं गुजरती। यहाँ पर ये समझ लीजिए, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो महाराष्ट्र से नहीं गुजरती क्योंकि महाराष्ट्र पश्चिम साइड में पड़ जाता है। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सभी से होके गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक 5 राज्य आते हैं, 1 2 3 4 5, इतने राज्यों से गुजरती है। ये वाले राज्य से मतलब महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं महाराष्ट्र के बाद। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, गोवा। बाकी सभी केंद्र शासित प्रदेश हैं। मणिपुर का अधिकांश धरातल है, मणिपुर का। तो मणिपुर जो है ये वाला क्षेत्र, नागालैंड, मणिपुर। तो मणिपुर ज़्यादा क्षेत्र पर्वतीय है, मैदानी नहीं है, पठारी नहीं है, दलदली नहीं है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश, ये तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश, इसके तट का नाम। तो इसके तट का नाम कोरोमंडल तट है। हम बताए थे कि ये वाला तट कोरोमंडल, उसके ऊपर उत्तरी सरकार, तो कोरोमंडल तट हो जाएगा। अगला सवाल, भारत
भारत प्रमुखतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है निम्नलिखित के कारण। निम्नलिखित के कारण मतलब किस कारण भारत उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है। तो उष्णकटिबंधीय या कोई भी चीज़ें शीतोष्ण कटिबंधीय ये सब चीज़ अक्षांशीय विस्तार पर निर्भर करता है। भारत की स्थिति कहाँ पे है, भारत की स्थिति में भी ये मायने अक्षांशीय विस्तार रखता है। अक्षांशीय विस्तार कहाँ पे ज़्यादा ठंड है, कहाँ पे ज़्यादा गर्म होगा, ये अक्षांशीय विस्तार ही निर्धारित करता है। तो उष्णकटिबंधीय का मतलब ये हुआ कि भारत उष्णकटिबंधीय देश अगर कहलाता है तो उसके कारण भारत का अक्षांशीय विस्तार है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतवर्ष आकार में विश्व का 5वां सबसे बड़ा है, 6वां सबसे बड़ा है या 7वां सबसे बड़ा है। तो 7वां सबसे बड़ा देश है। क्वेश्चन है बस थोड़े से बदल के पूछे जा रहे हैं, शब्द बदल दिए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय जाता है। तो सबसे पहले पुर्तगालियों ने 1498 में भारत की जब खोज हुई थी, भारत की खोज नहीं, भारत तक आने के जलमार्ग का खोज हुआ था, तो वास्को डी गामा ने खोजा था। वास्को डी गामा पुर्तगाली था, तो किसे जाता है, पुर्तगालियों को। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम, तो ये पूर्वी तटीय मैदान है। ठीक, कोंकण तट तो पूर्वी तटीय मैदान में है नहीं, मालाबार तो है नहीं। ठीक, कोरोमंडल तटीय मैदान, तो कोरोमंडल तटीय मैदान इसी भाग को अभी इसके ठीक पहले हम डिस्कस किए थे। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत के भौगोलिक मानचित्र को कौन तैयार किया था, कौन तैयार करता है। भारत के भौगोलिक मानचित्र को कौन तैयार करता है, तो ये है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका उत्तर होगा भारतीय सर्वेक्षण। भारतीय सर्वेक्षण भारत के भौगोलिक मानचित्र को तैयार करता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं। भारतीय मुख्य भूभाग हमारा ये है, तो कितने महासागर मिलते हैं। तो महासागर सिर्फ हिंद महासागर है, तो यही टच होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी एक महासागर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है, तो ये लक्षद्वीप। फिर से वही क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूरब और सबसे पश्चिम राज्य को इंगित करता है। यानी कि भारत का वह राज्य कौन सा है जो सबसे पूरब और सबसे पश्चिम में है। तो सबसे पूरब में अरुणाचल प्रदेश, सबसे पश्चिम में गुजरात। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग जाना जाता है। भारत के पश्चिमी तट, तो पश्चिमी तट ये हो गया कि उत्तरी भाग, भारत के पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को, तो भारत के पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट, फिर उसके नीचे कन्नड़ तट, फिर उसके बाद मालाबार तट। तो उत्तरी भाग क्या हुआ, उत्तरी भाग कोंकण तट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। असम की सीमा बांग्लादेश तथा भूटान से मिली हुई है। असम की सीमा, ये असम हुआ, असम की सीमा बांग्लादेश और भूटान से मिली हुई है। तो बांग्लादेश और भूटान से मिली हुई है, सही है। फिर दूसरा कह रहा है पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान और नेपाल से मिली हुई है। पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान और नेपाल दिया है, नेपाल से मिली हुई है। मिजोरम की सीमा बांग्लादेश तथा म्यांमार से मिली हुई है। मिजोरम की सीमा किससे किससे कहा हुआ है, बांग्लादेश तथा म्यांमार से मिली हुई। तो बांग्लादेश से तो मिजोरम की सीमा मिली नहीं है, म्यांमार से तो मिली हुई है।
तो तीसरा सही नहीं होगा, तीसरा सही नहीं होगा, पहला और दूसरा। सॉरी, मिजोरम की सीमा बांग्लादेश तथा म्यांमार से मिली हुई है। मिजोरम की सीमा बांग्लादेश से, ठीक है, बांग्लादेश से मिली हुई है, म्यांमार से भी मिली हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मिजोरम की सीमा इस साइड में म्यांमार, और इधर देखिए ये क्षेत्र जो है बांग्लादेश से नीचे से मिली हुई है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके सभी ऑप्शन सही हैं। अगला देखते हैं, कौन सा मिलान सही नहीं है, कौन सा मिलान सही नहीं है। इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि शिमला जो है हिमाचल प्रदेश में है, बाकी दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में, दार्जिलिंग इस साइड में है पश्चिम बंगाल का, जहाँ चाय की खेती होती है। माउंट आबू राजस्थान में है, माउंट आबू राजस्थान में है, और कोडाई कनाल वो तमिलनाडु में है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, शिमला उत्तर प्रदेश में नहीं है। फिर मन्नार की खाड़ी किस तट के साथ अवस्थित है। जो मन्नार की खाड़ी है किसके तट के साथ, तो मन्नार की, ये मेरी मन्नार की खाड़ी यहाँ पर है, किसके तट के साथ, तो तमिलनाडु के तट के साथ अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन, भारतीय राज्यों पर विचार कीजिए। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, उपर्युक्त राज्यों में से कौन सा क्रम बृहत्तम और लघुत्तम, बृहत्तम और लघुत्तम यानी कि भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर इतने राज्यों में कौन सबसे बृहत्तम, मतलब कौन सबसे बड़ा और कौन सबसे छोटा है। तो जो ये आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा और उत्तराखंड सबसे छोटा। तमिलनाडु, इन छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, इन पांचों राज्यों में तमिलनाडु से भी बड़ा आंध्र प्रदेश हो जाता है, और उत्तराखंड सबसे छोटा हो जाता है। इनमें दिए हुए ऑप्शन में सबसे छोटा और सबसे बड़ा, तो सबसे छोटा आंध्र प्रदेश, सबसे बड़ा आंध्र प्रदेश, सबसे छोटा उत्तराखंड हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कोरोमंडल, कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है। कोरोमंडल, कोरोमंडल कहाँ अवस्थित है, तो केरल में तो है नहीं, महाराष्ट्र में तो है नहीं, गुजरात में है नहीं, बचा क्या, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु हो जाएगा। हालांकि आंध्र प्रदेश में भी है, लेकिन ऑप्शन में जो दिया है उस हिसाब से हम तमिलनाडु टच करेंगे। संरचनात्मक रूप से मेघालय, संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है। संरचनात्मक रूप से देखेंगे हम तो मेघालय दक्कन पठार का, दक्कन, ये छोटा नागपुर पठार, दक्कन का पठार। तो संरचनात्मक रूप से देखेंगे, ये मान लीजिए अभी इसका मतलब बनावट की दृष्टि, संरचना की दृष्टि से, संरचनात्मक रूप से मतलब इसका जो बनावट है उस दृष्टि से देखेंगे तो मेघालय दक्कन के पठार का भाग है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है। तो मिजोरम से नहीं लगी हुई है, ये हमारा रहा मिजोरम। म्यांमार लगा हुआ है, नागालैंड नहीं लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। फिर अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगी हुई है। तो असम तो अरुणाचल प्रदेश से लगा है, असम तो हर राज्य से लगा है इधर, तो असम को छोड़ देते हैं। नागालैंड को देखते हैं, ठीक उसके नीचे ही आ जाता है, तो वो भी लगा हुआ है। भूटान को देखते हैं तो इधर साइड में ये भूटान से लगा ही है। मणिपुर है वो राज्य, मणिपुर है वो राज्य जो अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखते हैं, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, कभी पश्चिम बंगाल देता है, कभी सिक्किम दे देता है। ठीक है, तो ये रहे आज के कुछ क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक
और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे फिर किसी और टॉपिक पे, किसी और वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।